तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति अब होता क्या है, या त्रिकोण सही समझ में आ रहा है कि तीन कोण का नियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर, जो कि ये क्या है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। H से इसको इंडिकेट करते हैं हाइपोटेनस, B से बेस्ड और P से परपेंडिकुलर। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई थीटा मतलब कोई भी एंगल यहाँ पर हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कि 7th में 8 में पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ समझेंगे इस त्रिभुज के बारे में कि इसको कोई एक नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि ये जो कर्ण है, कर्ण इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण स्क्वायर, ये क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी में इसको सेट करते हैं तो क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये क्या होता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से H का ये फॉर्मूला निकला। उसी तरह से B का, ठीक है, इसका B का फॉर्मूला होगा, क्योंकि H सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमको ये जो H का मान निकला, दोनों का प्लस करके उसका स्क्वायर करते हैं या रूट करते हैं, तो ये उसका H का मान निकला। तो B का क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा से छोटी भुजा को घटा देते हैं तो ये B का मान निकलता है। उसी तरह से P का भी मान निकलेगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये तीनों जो फॉर्मूलेज हैं ये आगे बहुत यूज में आने वाले हैं। इस थीटा के जगह पर कुछ भी मान हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, P/H, क्या, P/H। कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म आपको समझा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर क्या, इस फॉर्मूले को हमको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले के जरिए ही आपका और तीन फार्मूला बनते हैं। अगर हम इसको इसी चीज़ को उल्टा करते हैं तो बनता है कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू H/B और कोट थीटा इक्वल टू B/P। तो ये 6 फॉर्मूला हैं। ये इसको याद करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप याद करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा अगर याद कर लेते हैं तो उसी में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का भी याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, उसका व्युत्क्रम, उसका क्या व्युत्क्रम लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आप इस तरह से पूरी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इस फॉर्मूला का यूजेज कैसा है, कैसे इससे सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन में आगे जो है कि वो सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा। तो आप वो चीज़ थोड़ा गौर से देख लें। इस फिगर में कैसे लिखेंगे, अगर हमको साइन C बोला जाता है, ठीक है, साइन C यानी कि इस थीटा का बात हो रहा है, इस कोण का बात हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ मेरा P क्या होगा, डायरेक्ट उसके सामने का ये है P, B और H सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको साइन A बोला जाता है तो फिर हम किसको मानेंगे, P किसको मानेंगे, B किसको मानेंगे। तो यही चीज़ आप समझिएगा। अगर यहाँ पर थीटा इसका बात किया जा रहा है, इस थीटा का बात किया जा रहा है, तो उसके सामने फ्रंट जो है वो P बन जाएगा, ठीक है, और ये जो P है ये क्या, B बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा डाउट पैदा होता है, ठीक है, कि क्या कैसे हम सेट करें कि साइन C क्या होता है, साइन A क्या होता है, वैल्यू कब कैसे चेंज हो जाता है, आंसर इससे जल्दी नहीं मिलता है।
तो दोस्तों आगे इसी तरह का जो सॉल्यूशन है उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। एग्जैक्ट 1 नंबर में भी इसी तरह है, सेम 2 नंबर में भी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमने लिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक, ठीक है, 10th क्लास का। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर। ये सिर्फ आपको इस बार का सिलेबस में पढ़ना है। इधर हमने क्रॉस मारा हुआ है क्योंकि ये हमको पढ़ना नहीं है और 11 नंबर भी पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैं 1 नंबर पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कोई त्रिभुज लिया गया है, उसका ए बी और सी है। ए बी है मेरा 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए सी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये मेरा एच है, ये मेरा पी है, ये मेरा बी है। तो इसमें हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए हैं, तो यहाँ हम नाम से इंडिकेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए बी का दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 576 और ये 77 49। इसको सबको जोड़ते हैं तो आता है 625। तो 625 यानी 25 का रूट करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 25 625। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकला किसका, एसी का, ठीक है। एसी का वैल्यू हमने निकाला। अब देखते हैं उसका वैल्यू कैसे निकलती है। यहाँ पर मेरा दिया हुआ 1 नंबर में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। साइन ए यानी हमने अभी जो बताया कि मेरा थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर बात किया जा रहा था। ये मेरा क्या है, पी का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि साइन ए का अगर वैल्यू निकालना होगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, पी बाई एच। तो मेरा पी क्या है 7 और एच मेरा क्या है 25, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया साइन ए का। फिर उसी के साथ निकलने के लिए बोला गया है कॉस ए बी बाई एच। तो बी मेरा क्या है इसमें, क्योंकि ए है एंगल तो इसलिए बी हो जाएगा मेरा 24 और एच 25। ये दोनों मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया मेरा आंसर, ये होगा 1 नंबर का आंसर, ठीक है। आप मैच कर लोगे इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब उसी तरह सेम 2 नंबर पे आएंगे। 2 नंबर पे क्या बोला है, साइन सी का और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। अब फिर यहाँ पर आप देखिए कि एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर क्या थीटा यहाँ पर आ गया, सी का बात हो रहा है, सी यानी एंगल सी का बात करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये होता है, पी ये हो गया, तो हम इसको फिर उस तरह से लिखेंगे, पी बाई एच यानी पी मेरा 24 25 और बी बाई एच, बी मेरा 7 और 25। ये मेरा 2 नंबर का आंसर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे बगल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा क्यू आर नहीं दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो क्यू आर यानी कि ये मेरा क्या है, बेस है, इस त्रिभुज के लिए ये आधार है, ठीक है। तो हम उसको उसी तरह से निकाल लेंगे। क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर, ये मेरा सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 169 माइनस 12 12 144, यानी कि 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, ठीक है, जो हम क्यू आर निकाले। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका है कि 10P माइनस कोट आर का वैल्यू निकालना है।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे, ये चीज़ मैं हर वीडियो में हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि फॉर्मूला को पहले आप लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। ये है तो 10P, यहाँ एंगल देखना है, 10P का बात हो रहा है, यानी कि मेरा P/B है, तो P मेरा क्या है, सीधा ये जो लाइन खींचे हुए हैं पहले ही, तो ये मेरा क्या है, P बोला जाएगा, और ये मेरा B ऑलरेडी है ही, ठीक है। इस एंगल के लिए ये B है, ठीक है। तो B है तो यहाँ पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे 5/12, ठीक है। अब इसको भूल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, थीटा आ गया कहाँ पर, cot R, यानी कि थीटा यहाँ पर आ गया, तो उसके सामने का ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, B/P, तो B का वैल्यू 5 और P का वैल्यू 12। तो यहाँ पर दोनों सेम हो गया, यानी कि इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं 3 नंबर, मैं आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट इसमें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जब साइन A दिया हुआ है तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, P/H लिख देना है। यहाँ पर मेरा B नहीं है, B हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, रूट एंड वाला फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसके बाद ये B निकालने के बाद हमको इसका जो भी वैल्यू निकालना है, cos A और tan A का वैल्यू निकालना है, जो कि हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखवाया उसको आप याद कर लें, समझ लें, याद कर लें, फिर इस तरह से आप इसको बना लें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जो पढ़ना है हमें इस बार, ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ओनली इसी के बीच में आने वाला है, तो इसको शॉर्टली पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के बारे में आप लोग बताते हैं। सबसे पहले 8.2 में वो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही, प्लस में क्या है कि ये जो बुक में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल आप लोग याद कर लोगे। अब इसको याद करने का एक थोड़ा सा मैं अपने तरफ से शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे याद करेंगे। अब मैं टेन थीटा के बारे में बताऊंगा, tan A का मान कैसे निकालते हैं या कैसे लिखा हुआ है। उससे पहले आप एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पर साइन में देखिए 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1, फिर वही चीज़ पलट के यहाँ से शुरू हुआ है। आप इसे गौर कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करो कि इसको याद करने के लिए यहाँ से लिखने के बाद हमको यहाँ से लिख देना है। ये साइन और कॉस को याद करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब आता है tan A का मान, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0 आएगा। अगर हम 0 डिवाइड 1 करते हैं तो ये क्या आएगा, 0 है आएगा, सबको पता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर इसमें भी इससे इसको डिवाइड करोगे। तो कैसे डिवाइड करना है हमको, 1/2/√3/2, ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो √3, तो 2 कट जाने के बाद 1/√3, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो बोला, ठीक है, 1/√3। तो √3 ये इस तरह से डिवाइड करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/√3 जो दिया हुआ है, आप ये बुक में देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ दोनों में 1/√2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10/45 का मान 1 होगा, ठीक है। फिर इसमें भी इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किए थे तो क्या आया था 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, √3। लेकिन 0 से 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी, जो लिखा जाता है अपरिभाषित, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझना है। इन तीनों को अगर इस लाइन को याद कर लेते हैं, इन तीनों लाइन को याद कर लेते हैं, तो आप लोग हम बताए हुए हैं, इसका उल्टा कोसेक, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। तो इस टेबल का आप देखेंगे, कोसेक का लिखने के बाद सेक को उसी को उल्टा किया गया है। इधर से अगर लिखा गया है कोसेक का, तो सेक का उधर से इसको लिख देंगे, ठीक है। और कोट का फिर उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये कोट का भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो टेबल दिया हुआ है, बहुतों को बहुत दिक्कत लगता है, तो याद करने का इतना सा आसान तरीका है। आप इस तरह से याद कर लोगे तो पूरा टेबल हमेशा याद रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ चैप्टर पे बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, √3/2 इंटू यहाँ √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। यहाँ आप लोग देखिए इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा 3,
रूट के अंदर जो रहता है, जो डबल डिजिट अगर गुना होता है तो ये सेम डिजिट को छोड़ देता है। और नीचे 2 2 4, ये इसमें एलसीएम लेकर के इसको बना लेंगे। ये इतना आसान है, टेबल को आपको याद करना है, टोटल क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।